हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया से ज़ोरों से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो फिर से इम्पोर्टेंट लाइंस का ही है, लेकिन आज ये हम वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ेंगे। और वर्ड्सवर्थ के जो सारे वर्क्स हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, उनसे जो भी इम्पोर्टेंट लाइन एग्जाम्स में आती हैं, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले गाइज, एंड टिस माई फेथ that every flower enjoys the air it breathes. Have I not reason to lament what man has made of? Guys, ये लाइन अर्ली स्प्रिंग से है, जो ये पब्लिश्ड हुआ था इनका वर्क 1798 में। ओके, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अक्सर आती है एग्जाम में। तो द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन विश माई डेज टू बी, ये लाइन गाइज माई हार्ट स्लीप अप से ली गई है और 1802 में इनकी ये पोएम पब्लिश हुई थी। ओ joy that in our embers is something that doth live. गाइज, ये ऑड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी इनका एक वर्क है। और ये मतलब कहाँ पे है ये इनका वर्क? रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, यहाँ पे ये इनका वर्क है। स्कोर नॉट द सोनेट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। स्कोर नॉट द सोनेट क्रिटिक, यू हैव फ्राउंड माइंडनेस ऑफ इट्स जस्ट ऑनर्स विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। गाइज, इनको आप नोट्स बनाते रहिए। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आप नोट्स बनाते रहिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको बार बार ये नहीं देखने पड़ेंगे, ठीक है? तो आप अगर एक बार आपको नहीं क्लियर हो रहा है, 2 बार आप वीडियोस देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा अच्छे से। आप खुद महसूस करोगे कि हाँ, मुझे लर्न हो गया है। तो गाइज, ये लाइन ली गई है स्कोर नॉट द सोनेट। इसको आप यहीं से, पहली जो इसकी लाइन है, इसी से आप इसको देख सकते हो, ठीक है? दैट टाइम इज पास्ट एंड ऑल इट्स एचिंग जॉयज आर नाउ नो मोर एंड ऑल इट्स डिजी रैप्चर से ली गई हैं लाइन्स। Come blessed barrier between day and day, dear mother of fresh thoughts and joyous health. Guys, ये to sleep से लिया गया है। Me this uncharted freedom tries, I feel the weight if change derives. Ode to the duty. Okay, me this uncharted freedom tries, I feel the weight if chance derives. I have measured it from side to side, just 3 feet long and 2 feet wide. ये द थॉर्न इनकी एक वर्क है, उसी से गाइस लिया गया है। ओके, आगे हम बात करें तो दे 3 years she grew in sun and shower. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी आपको याद रखनी है। 3 years she grew in sun and sober, the memory of what has been and never more will be. ये 3 years she grew and sun and sober, ठीक है? ये भी पोएम का भी नाम सेम है और ये लाइन भी सेम है, तो इससे आप इसको याद रख सकते हो। For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, the flash upon that inward eye. ये डैफोडिल से बहुत बढ़िया लाइन है। Which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasures fill. ये डैफोडिल से गाइज ली गई है और डैफोडिल पोएम्स में आपको पढ़ा भी चुकी हूँ, है ना? तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वर्ड्सवर्थ की वीडियोस में आपको ये मिल जाएगी। डैफोडिल्स पोएम मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इसको बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी पोएम है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। तो विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, द डैफोडिल से लाइन ली गई है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है गाइज। वन इम्पल्स फ्रॉम द वर्नल मूड कैन टीच यू मोर ऑफ मैन, ये टू स्काईलार्क से ली गई हैं ये लाइन्स। विल नोवेल टेल मी व्हाट शी सिंग्स, परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, द सॉलिटरी रीपर। आगे देखते हैं। ब्लिस वॉज इट इन दैट डन टू बी अलाइव, बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन, ये प्रील्यूड से ली गई है 11th। ओके, प्रील्यूड 11th से लाइन ली गई है।
द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस, सारे ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको सारी ही याद रखनी है। तो द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस लेट एंड सून, लेकिन कुछ जो ज़्यादा ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बताती रहती हूँ। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस लेट एंड सून, तो ये लाइन गाइस देखिए इस लाइन से मैच करी है, तो द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, पोएम का नाम भी सेम है। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, नॉर हार्श नॉर ग्रेटिंग थ्रू ऑफ ऑल पावर, ये टिंटन एबे की लाइन्स हैं। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट टू डीप फॉर फियर्स, टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट टू डीप फॉर टीयर्स, गाइस ये भी इंपॉर्टेंट है। तो और इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, और thou hast fed my lofty speculations and in thee, ये प्रील्यूड की लाइन्स हैं। A tale from my own heart, more near skin to my own passion and habitual thoughts, प्रील्यूड 1 से ये लाइन ली गई हैं। That blessed mood, very important line, that blessed mood in which the burden of the mystery, in which the heavy and weary weight, टिंटन एबे। ओके, आगे चलते हैं। आई हियर अमंग द सॉलिटरी हिल्स लो ब्रीथिंग कमिंग आफ्टर मी एंड साउंड्स ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबल मोशन, गाइज ये प्रील्यूड 1 से ये लाइन्स ली गई हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑफ ऑल द माइटी वर्ल्ड ऑफ आई एंड ईयर बोथ व्हाट द हाफ क्रिएट एंड व्हाट दे परसीव, टिंटन एबे। गाइज देखिए यहाँ पे देखिए सॉलिटरी आया है, एक और पंक्तियाँ आई थी पीछे उनमें भी सॉलिटरी आया था, तो सॉलिटरी वो डैफोडिल से है और ये वाला सॉलिटरी लाइन वाली आई हियर अमंग द सॉलिटरी हिल्स ये प्रील्यूड से है। ओके, तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, काफ़ी आपको यहाँ पे लाइन्स मिली हैं। तो गाइज इनको बिल्कुल भी आप नज़रअंदाज मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी की सारी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और सारी वीडियोज़ आप देखते रहिए, आपकी तैयारी आप खुद महसूस करेंगे कि बहुत अच्छी होती चली जाएगी। यही मैं चाहती हूँ कि आप बेहतर तैयारी कर सकें ताकि आप बेहतर स्कोर कर सकें आगे जाके। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।